भी चढ़ले रहते हैं और सिविल ड्रेस में आएगा दरोगा हमारा बच्चा का सामना से बच्चा के उठा लिया उसको लेके चल गया लेके चल गया। पूछे हैं कि क्या बात है, पूछे कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ दवान कल है जो हमरा थाना पाइएगा, गार्जियन होगा तो थाना हम सब कुछ बताएंगे। और की बोला जो बच्चा को पूछ पढ़ के छोड़ बिना नोटिस को किसी को भी आप उठा सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। और शिक्षक जो है वो कहीं न कहीं हरिजन है, शायद हरिजन होने के नाते जो है हरिजन एक्ट उसको एक मौका मिल गया। हाँ, मौका मिल गया। देखिए गाली का नाम देके हरिजन एक्ट लगा। हाँ, हरिजन एक्ट का जो है जातिवादी पे आके हरिजन एक्ट का जो है वो फायदा जो है उठा रहे हैं। अगर वो लोग नहीं मानेंगे, उनकी रिहाई नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग कोर्ट पहुंचेंगे, हाई कोर्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से पत्रकार को सिविल ड्रेस में आकर लेकर जाया गया जो है उसी तरीके से उनको रिहा कितना करें। पैसा आप लोग को लगाना है, शिक्षक महोदय, हेडमास्टर साहब लगा दीजिए। स्कूल का जो है ना सारा मिड डे मील का सब चीज बेच दीजिए, फिर भी आपका पूरा नहीं होगा। यहाँ देखिए किस तरह से जो है इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। इसका बेटा आज जेल में है और बिना किसी वजह के, और सिर्फ इसलिए कि इस समाज के सच्चाई को दिखाने का काम किया था। इसीलिए कोई अब सच्चाई दिखाना नहीं चाहेगा अगर इस तरह से बिहार में होता रहा। आपका पोता था जय कृष? अच्छा, आपका कौन था? अच्छा, आप दोनों का पोता था और आपका बेटा? अच्छा अच्छा, ये उसकी बहन है? आप बहन हैं? क्या नाम है? बाहर आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए थोड़ा। कब ले गया था उसको? उनको कल 11:30 बजे आंगन से ले गया। अच्छा, तो यही देखिए, हम यही कहेंगे कि अगर किसी के साथ आप लोग न्याय नहीं करते हैं तो अन्याय भी नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए भारी संख्या में पब्लिक अब जो है आप लोगों के विरुद्ध खड़ी हो चुकी है। तो अब जरूरत यही है कि आप लोग न्याय दिलाइएगा पत्रकार को कि नहीं दिलाइएगा? नहीं, आप लोग एक पत्रकार के साथ अन्याय हुआ है और पत्रकार जो है आपके घर मिलेगा, न्याय मिलेगा। आम लोगों के घर में कहीं कुछ होता है तो एक पत्रकार सच्चाई को दिखाने पहुंचता है, जैसे हम लोग पहुंचे हैं। कल होके यही पत्रकार आप लोगों के घर तक नहीं पहुंचेगा अगर अन्याय होता रहा। तो एक बार फिर से बोलिए, दिलाइएगा न्याय? तो देख लीजिए सर, जनता का पावर यहाँ पर तैयार है। बाकी आप लोग को भी जितना पावर है सब लगा दीजिए और हम लोग भी जनता के पावर को लगा करके सपोर्ट लेकर के उस पत्रकार को न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, शुक्रिया, शुभकामना। केस है उसको ओपन किया गया और फिर हरिजन एक्ट लगा करके, यानी कि हरिजन एक्ट जो लगता है वो प्रिंसिपल के द्वारा लगता है, क्योंकि प्रिंसिपल जो हैं यानी कि हेडमास्टर जो उस स्कूल के हैं वो किसी अनुसूचित जाति से आते हैं, इसलिए उन्होंने केस कर दिया है सीधा हरिजन एक्ट का। तो हमारी मौजूदगी अभी यहीं पर है और सीधा हम लोग यही जानेंगे यहाँ के तमाम लोगों से कि यहाँ पर उस पत्रकार को जेल भेज दिया गया है। पहले तो ब्रजेश मेहता को जेल भेजा गया जो कि कैमरे पर पहले से था, और जो कैमरा पकड़ा हुआ था उसको भी कल के डेट में जेल भेज दिया गया है। और जेल क्यों भेजा गया है यहाँ के तमाम लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार सुमन है। संजीव कुमार सुमन, आप यहाँ के समाज सेवी हैं? जी, बगल के हैं। अच्छा, भीमपुर पंचायत मेरा घर पड़ता है। अच्छा, जिस लड़के को जेल भेजा गया है उसका क्या नाम है? जय कृष्ण कुमार नाम है। जय कृष्ण कुमार नाम है। तो क्यों जेल भेजा गया है, कुछ पता है? देखिए, हम वीडियो देखे थे इनका, ये लोग जो चैनल चला रहा है उस पर हम वीडियो देखे थे, यूट्यूब या फेसबुक पे से देखे थे। तो हमको पता चला कि ये लोगों को स्कूल बुलाया गया था, केवला वार्ड नंबर 3 में स्कूल पड़ता है, और वहाँ बुलाया गया था। एक दो रोज़ पहले उसको फ़ोन या एक रोज़ पहले MD अमजद करके नाम करके टीचर है, उन्होंने एक लड़का यहाँ का कुछ न्यूज़ चैनल पे बोला था, वाइट दिया था, उसको इसको फोन के स्कूल का कोई बच्चा था, हाँ, जो कि बताया था कि पढ़ाई नहीं होती, ऐसा कुछ करके बोला था। तो उसके बाद अमजद नाम का टीचर है, उन्होंने फ़ोन करके इन लोगों को बुला करके, और जो इन लोगों के साथ वहाँ पे हेडमास्टर को हम देख रहे हैं उस वीडियो में किसी तरह की बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। फिर बाद में जो नरेश निराला को देख रहे हैं, एक तो रूम में कि लफड़ा की फेरा में पड़ जाइएगा, उसके बाद बाहर निकलने के बाद
ब्रजेश का देख रहे हैं कॉलर पकड़ रहा है, मार के चौरस कर देंगे। और जूता निकालते हुए शिक्षक को आप स्पष्ट वीडियो में देख सकते हैं। पिछला वीडियो जब आप जाकर के देखिएगा चैनल पर तो स्पष्ट दिखेगा कि जूता उतारते हुए वो शिक्षक दिखते हैं। उसके बाद वीडियो अंत हो जाता है, फिर वो लोग जो है स्कूल से अस्पताल पहुंच जाते हैं। सीधा स्कूल से अस्पताल नहीं पहुंचता है, उनको प्रेम से या जबरदस्ती कहिए पहले रूम में ले गया, इन लोगों को कुछ मारा, जूता चप्पल जो भी हुआ, एक मास्टर रड से भी वार किया इनको, जो कि कनपट्टी में लगा हुआ था, ब्रजेश कुमार रड से भी मारा है, जो ब्रजेश कुमार का कहना था। अच्छा। और यहाँ पे भी पट्टी उट्टी लगा हुआ था, आया था हम लोगों के टोला पे कि हम लोगों को कैसे न्याय मिलेगा, तो हम लोग बोले कि जो हम लोगों से सहयोग मिलेगा हम लोग करेंगे। स्कूल के जहाँ तक बात है, स्कूल के बारे में हम लोग कभी गलत सही नहीं सुने, अभी भी बोल रहे हैं। ये पहला दिन था कि ये लोग जो गया बुलाया, तो भाई आप खुद बुलाया, बुला करके आप करें लफड़ा में पड़ जाइएगा, फेरा में पड़ क्या लग रहा है इस मामला में कि कहीं न कहीं एक सोची समझी साजिश सोची समझी पूरे साजिश है। ब्रजेश कुमार में हम देखे यही आदत है, चाहे बोले कुछ भी चैनल पे मेक पे, ये कोई न्यूज को दबा के नहीं रखता है, चैनल पे चला देता है, और चलाने के वजह से ही इसके साथ ऐसा हुआ है। यानी कि जो पहले न्यूज चलाया था उसको हटाने के लिए कई जगह स्कूल का न्यूज चला है। उसके बाद ये भी स्कूल का विद्यार्थी का ये बताइए कि वो जो बच्चा का वीडियो पहले बनाया था उसको हटाने के लिए चैनल से बोला गया। हाँ, बोला गया था और ये नहीं हटाया, नहीं तो हटाया। इसीलिए इसको साजिश करके फंसा करके बुलाया गया, वहाँ पे मारपीट किया गया, उसके बाद जो है थाना को मैनेज किया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। आज उसका आवेदन देखिएगा जिसमें हरिजन एक्ट लगा है, उसमें लिखा हुआ है कि बिना आदेश का स्कूल घुस गया। आप फोन करके बुलाए हैं भाई साहब, करके यहाँ पर बुलाया गया है बिहार के शिक्षा मंत्री से चंद्रशेखर सर। सीधा हम आपसे यही सवाल करेंगे कि बिहार के शिक्षा को सबसे पहले सुधारिए, क्योंकि आप जो है कम से कम पड़ोसी जिला से आते हैं, मधेपुरा जिला से आप बिलोंग करते हैं, और सुपौल जिला में ये घटना हो जाती है। आपका नाम क्या है? रंजीत मेहता। आप कौन हैं उस लड़का के? किसका क्या नाम है? जयक्रिस का चाचा हैं। अच्छा, तो आपको जो पुलिस वो जो उठा के उसको ले गया है, तो आपको कब पता चला? तुरंत पता चला जब दरवाजा पर आया तब। जयक्रिस कुमार यहाँ पे बैठा हुआ था, अंगना से उठा कर सिविल ड्रेस में उठा के ले गया। अंगना से उठा लिया सिविल ड्रेस। कौन सा थाना उठाया था? भीमपुर थाना। भीमपुर थाना। और कुछ लोग तो ये कह रहा है कि ललित ग्राम थाना हम गए थे। अच्छा, वहाँ हम बड़ा बाबू से मिल गए, बोला नहीं यहाँ नहीं आया, हम लोग नहीं गए थे, भीमपुर थाना गया। अच्छा, तो देख लीजिए बिहार का जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, क्या किया जाता है। ना तो वारंट निकला, ना कुछ भी निकला, डायरेक्ट जो है उस पर FIR दर्ज हो गया। जिस दिन हम तो ये कहते हैं, कई न्यूज चैनल पे हम चलते हुए देखे हैं टीचर सबका बदसलूकी, आखिर शिक्षा मंत्री सोए हुए क्यों है? मेरे ही जिला के यहाँ पर के शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उसको भी यहाँ से कॉल किया गया था, हमारे सहयोगी पत्रकार के द्वारा यहाँ से कॉल किया गया था। यहाँ पर जो है कौन फोन किए थे? यहाँ देखिए मुकेश है हमारे सस्तक न्यूज, हम तक न्यूज से हैं। जी जी। और जो है सचिव भी हैं मीडिया विभाग के, है ना? जी बिल्कुल। जो हम जब उनको कॉल किए थे शिक्षा पदाधिकारी को, तो बोला कि हम इस वक्त पटना में हैं, हम अभी छुट्टी पे अभी नहीं जा सकते। अगर आपको अगर सर भांग दिया है, सर फोड़ दिया है, एक तो बात ये बताइए कि इस पत्रकार के साथ मारपीट किया गया है, तो पहले इसके FIR को लेना चाहिए था, लेकिन इसके FIR को नहीं लिया गया। किसी भी दूसरे मुकदमा में डाल करके उसको जेल में डाल दिया गया है, और जेल में डालने के बाद आज उसके कैमरामैन को भी कल के डेट में कैमरामैन को भी उठा लिया गया है। जयक्रिस का माँ बोल रहा है कि दोनों थाना थोड़ा सा आगे इसके मम्मी है, इसके माँ बोले दोनों थाना आया था। दोनों थाना आया था। लक्ष्मीया थाना का आएगा, अच्छा। यहाँ पे बोलेगा चाय बना दीजिए मम्मी जी। हम बोलेगे कौन सा है, तो कल के कीजिए मम्मी जी हम चाय बना दे रहे हैं, चाय बना के दीजिए। बोलिए, आपको कहिए, आप अपने भाषा में बोलिए। हम कहलिए कौन सा है जो चाय पिलाएंगे, हम तो जान पहचान नहीं है। कल के की पप्पू यादव का जमाई है। अच्छा, हम तो बोल लिए कि पप्पू ओते नाम चले से गाँव तो ओकर जमाई हमारा दरवाजा पर क्यों है? तो कल के मम्मी जी उससे कुछ नहीं होगा, तो चाय बना दीजिए। चाय भी चढ़ले रहते हैं और सिविल
ड्रेस में आएगा दरोगा हमारा बच्चा का हमारा सामना से मिलेगा। बच्चा के उठा लिया उसको लेके चल गया लेके चल गया। पूछे हैं कि सीधा क्या बात है, पूछे कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ दबान कल है जो हमरा थाना पाइएगा गार्जियन होगा तो थाना में हम सब कुछ बताएंगे। और की बोला जो बच्चा को पूछ पर के छोड़ हटिए में बोला नहीं। अच्छा हाँ छोड़ के पूछ मतलब पर बोला कि पूछताछ कर लेंगे बच्चा को उसके बाद छोड़ देंगे, यही बोला ना? हाँ छोड़। अच्छा और हमारा घर पर कोई नहीं, हम अकेले हमारे बच्चा। आप अकेले थे और आपका बच्चा था, हाँ, बोला बच्चा था। पूछताछ चाचा- करके छोड़ हाँ, देंगे। और चाचा भी आप पीछा से जानते हैं तो चाचा भी पीछा से आते हैं। तो हम आप लोग गए लोग- हैं रोड पर कि हमारा बच्चा से मिलने दीजिए। कल के नहीं थाना पाएगा तो थाना भेज अब थाना पे वो जेल भेज दिया। जल्दी भेज दीजिए। घंटे देखिए नहीं सर, देखिए वहाँ पे जब थाना पे जाए लिट्टी समोसा लेके दिए ना, वो भी खाने नहीं दिया दरोगा। खाना नहीं खाने दीजिए। यहाँ वो भी पर खाने जो नहीं दिया। है हाँ, आप नहीं, लोग नहीं जो खाएगा। है दबंगई देखे होंगे, गुंडा माफिया का दबंगई देखे होंगे, लेकिन यहाँ शिक्षा व्यवस्था में एक शिक्षक का दबंगई भी देख लीजिए। और शिक्षक के दबंगई के बाद एक थाना प्रभारी का दबंगई देख लीजिए। किस तरह से सभी एकजुट होकर के मिलजुल करके एक पत्रकार को फंसा दिया गया। साथ में जो पर्स था ना, पर्स में जो पैसा था, पैसा निकाल लिया। पुलिस प्रशासन निकाल अच्छा, वो मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग था जिसमें उसको बुलाया गया है स्कूल में, वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे है? हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग मिले और जल्द से जल्द आप लोगों के बीच सार्वजनिक करेंगे कि उसको बुलाया गया है स्कूल में। पहले नहीं गया था वो अपने मर्जी से, उसको बुलाया गया है और फिर उसके बाद साजिश के तहत उसको फंसा करके जेल भेज दिया गया है। अगर जो भी शिक्षक उस स्कूल के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आप सरकारी जो है शिक्षक हैं तो सरकार का पूरा आदमी आप ही के साथ है। ऐसा नहीं है सर। हम सभी जो है इस स्कूल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, उस पत्रकार भाई के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे तक इस मामला को ले जाने का प्रयास करेंगे जिसको आप लोगों ने दबाने का प्रयास किया है। एक पत्रकार को जो है, जो समाज का आईना होता है, चौथा स्तंभ होता है, वो सच्चाई को दिखाता है। आप लोगों ने उसके साथ मारपीट किया है और फिर जबरन उसको किसी केस में घसीट करके अंदर ठेल दिया है। हम लोग नहीं मानेंगे और इस चीज के लिए आपको प्रूफ करना होगा और हम लोग भी तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि इसका सच्चाई सामने नहीं आ जाता है। बाकी हमारे साथ और भी काफी पत्रकार बंधु हैं। इधर आइए, कैमरा इधर से लाइए। और हमारे साथ किया आम आदमी के साथ जो जैसे किया गया है ये कहीं से सही नहीं है। अब जैसे अभी माँ बोल रही थी, एक पत्रकार का जो माँ है, कहीं ना कहीं हम लोग का भी माँ है, वो माँ बोल रही थी कि पुलिस क्या है, पुलिस का सीबीआई बन गया है आज के दिन में कि फलना मेहता या फलना यादव का जमाई है के जाएंगे। ये कहाँ से अधिकार दिया है सरकार जो पहले मतलब नोटिस नहीं भेजेगा लेकिन उठा के ले जाएगा। उल्टा केस कर मुखिया दिया है। सरपंच हाँ? भी नहीं देखिए, उल्टा केस है उस पर ही, जबकि पहले केस होना चाहिए था उस पत्रकार पर। इस दबंग जो है दरोगा और दबंग शिक्षक के लिए मनीष भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी टीचर को, किसी भी शिक्षक को ये कौन सा अधिकार दे दिया है कि किसी को पीटने का? ये तो सारा सारी गुंडागर्दी करना हुआ। अगर वो उन्होंने अपराध ही किया था, उनकी गलती ही थी, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना था पुलिस प्रशासन के पास। पुलिस प्रशासन से आकर के उस चीज़ को ये करती, लेकिन आप अपने कानून को हाथ में लिए हैं, उसको पिटाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन को भी इस चीज़ की अगर जानकारी होती है, सूचना मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को दुरुपयोग के हिसाब से कानून का ना पालन कर कहीं ना कहीं वर्दी का उन्होंने हनन किया है। बाकी यही देखिए, यहाँ पर जो है सभी लोग जो हैं, जितने पदाधिकारी हैं, आजकल यही सोच लेते हैं कि हम सेवा में हैं, हम जो है सरकारी अफसर हैं तो कुछ भी करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और जो है जिस तरह से आप लोगों ने किया है, इसके लिए अब आप लोगों को भारी पड़ेगा। भारी इसलिए पड़ेगा क्योंकि गलती आपने किया है और एक गरीब पत्रकार के साथ नाइंसाफी करने का काम किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री या तो बिहार के शिक्षा को पूरी तरह से डुबा दीजिए या फिर यहाँ के बच्चों को भविष्य जो है ना उज्जवल करने का काम कर दीजिए सर। यही कहेंगे आप लोगों से। बाकी हमारे साथ जो हैं GR तक न्यूज से हैं नीतीश जी, आप उस दिन मौजूद थे, क्या देखा था आपने? देखिए मनीष भैया, उस रोज हम लोग मौजूद थे और हॉस्पिटल में जो है छातापुर हॉस्पिटल में उनका जो है उपचार चल रहा था और कहीं न कहीं इनके साथ बहुत गलत हुआ है। देखिए पुलिस प्रशासन, यदि सुपौल के SP महोदय यदि ये वीडियो देख रहे होंगे तो पुलिस को कहीं से भी ये कानून नहीं है कि बिना आप वारंट का जो है, बिना नोटिस का किसी को भी आप उठा सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। और शिक्षक जो है वो कहीं न कहीं हरिजन है, शायद
हरिजन होने के नाते जो है हरिजन एक्ट उसको का एक मौका मिल गया। हाँ, मौका मिल हाँ, गया देखिए, कि गाली का नाम हाँ, देके हाँ, हरिजन एक्ट लगा। हाँ, हरिजन एक्ट का जो है जातिवादी पे आके हरिजन एक्ट का जो है वो फायदा जो है उठा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और बिना वारंट के जो कौन सा थाना है वो भीमपुर थाना के जो कहा जाए एसआई हो या थाना प्रभारी है जो अरेस्ट किए हैं, तो उनको सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए। बिना वारंट का किसी को भी कोई भी इंसान गिरफ्तार नहीं कर सकता। कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, आगे लड़ेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोगों का जो है लड़ाई जो है मजबूत तरह से हम लोगों को लड़ना होगा, क्योंकि कहा जाए तो एक पत्रकार गरीबों का जो आवाज उठाते थे मनीष कश्यप, यदि उनको तमिलनाडु में ले जाके वो लोग यही तो नहीं सोच लिए हैं भैया मेन, तो हाँ, ये देखिए यही मनीष कश्यप जिस तरह से जेल में चला हाँ, गया है, इसको भी जेल में ठेल दो बस, बस, ताकि भैया, हम वही लोग का है। काला कारनामा हाँ, चलता हाँ, रहे। वही है भैया, ये मनीष भाई ये है कि जब भैया, वही चीज किया गया है, ये मत सुनिए, सोचिए सुनिए। दबंग शिक्षक, सुनिए ना। आप ये मत सोचिए कहाँ तक घूस दीजिएगा। कितना कमाए हैं स्कूल से, जितना कमाए हैं ना सारा घूस में पानी में आपका बह जाएगा। इसी तरह से हमारे साथ जो है अंकित मिश्रा हैं, जो कि पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं। एक बार आप खड़े हो जाइए। तमाम पत्रकारों को क्या कहिएगा जो पत्रकार भाई के साथ इस तरह से माहौल हुआ है? देखिए, उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार पुलिस जो है कि डिजिटल मीडिया को देखना नहीं चाहती है, क्योंकि वो जहां से वसूली करता था बिहार पुलिस, उसको डिजिटल मीडिया ने बंद करवा दिया। वो घूस खाता था, सभी को नहीं कह रहा हूँ, सभी बहुत ईमानदार से हमारे अफसर हैं, लेकिन चंद जो लोग जहाँ से वसूली करते थे, घूस लेते थे, डिजिटल मीडिया ने सब पर पाबंदी लगा दिया। इसीलिए हर हमेशा डिजिटल मीडिया जो है कि टारगेट पर रहती है, और वर्दी के पीछे ये लोग जो गुंडागर्दी करते जो हैं। हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या चाहते हैं आपकी पत्रकार यहाँ पर तमाम लोग जितने भी हैं भारी से भारी संख्या में इस पत्रकार को न्याय दिलाने का काम करे? बिल्कुल, हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। अगर वो लोग नहीं मानेंगे, उनकी रिहाई नहीं होगी, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग कोर्ट पहुंचेंगे, हाई कोर्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से पत्रकार को झांसा में डालकर सिविल ड्रेस में आकर लेकर जाया गया, जो है उसी ना, तरीके से उनको रिहा जितना करें। पैसा आप लोग को लगाना है, शिक्षक महोदय, हेडमास्टर साहब लगा दीजिए। स्कूल का जो है ना सारा मिड डे मील का सब चीज बेच दीजिए, फिर भी आपका पूरा नहीं होगा। यहाँ देखिए किस तरह से जो है इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। इसका बेटा आज जेल में है और बिना किसी वजह के, और सिर्फ इसलिए कि इस समाज के सच्चाई को दिखाने का काम किया था। इसीलिए कोई अब सच्चाई दिखाना नहीं चाहेगा अगर इस तरह से बिहार में होता रहा। आपका पोता था जय कृष्ण? अच्छा, आपका कौन था? अच्छा, आप दोनों का पोता था और आपका बेटा? अच्छा, अच्छा, ये उसकी बहन है, आप बहन हैं? क्या नाम है? शांति कुमार। बाहर आ जाइए आप लोग। उनको कल 11:30 बजे आंगन से ले गया है। अच्छा, तो यही देखिए, हम यही कहेंगे कि अगर किसी के साथ आप लोग न्याय नहीं करते हैं तो अन्याय भी नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए भारी संख्या में पब्लिक अब जो है आप लोगों के विरुद्ध खड़ी हो चुकी है। तो अब जरूरत यही है कि आप लोग न्याय दिलाइएगा पत्रकार को कि नहीं दिलाइएगा? नहीं, आप लोग एक पत्रकार के साथ अन्याय हुआ है और पत्रकार जो है आपके घर मिलेगा, न्याय मिलेगा। आप लोगों के घर में कहीं कुछ होता है तो एक पत्रकार सच्चाई को दिखाने पहुंचता है, जैसे हम लोग पहुंचे हैं। कल होके यही पत्रकार आप लोगों के घर तक नहीं पहुंचेगा अगर अन्याय होता रहा। तो एक बार फिर से बोलिए, दिलाइएगा न्याय? तो देख लीजिए सर, जनता का पावर यहाँ पर तैयार है। बाकी आप लोग को भी जितना पावर है सब लगा दीजिए, और हम लोग भी जनता के पावर को लगा करके सपोर्ट लेकर के उस पत्रकार को न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, शुक्रिया, शुभकामना।